हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आप सभी लोगों को पता ही है, संडे का आखिरी वीडियो हम लोग ट्राई करते हैं कि ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो कि हम लोगों को सैटरडे संडे मतलब छुट्टी के दिन आते हुए देखने को मिले, या फिर लेट नाइट फ्राइडे, या फिर फ्राइडे 3:30 बजे के बाद ऐसी खबरें आई है जिसका रिएक्शन कल इमीडिएटली मंडे के दिन बाजार जब 9:15 बजे खुलेगा तो उन स्टॉक्स के ऊपर होते हुए देखने को मिल सकता है। तो कौन कौन से वो शेयर्स है, तो उनके बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत सबसे स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर करने से पहले तो नो डाउट कल के दिन इंडियन मार्केट के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। अमेरिकन बाजार 100 पॉइंट डाउन था, एंड उसी के साथ साथ जो 2000 रुपये के नोट हटा दी जा चुकी है उससे रिलेटेड क्या कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, इसके लिए निफ्टी के ऊपर आप चाहो तो फोकस रख सकते हो। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें, शुरुआत करेंगे जेट एयरवेज के साथ। जेट एयरवेज वैसे ही देखा गया तो कंपनी में कोई दम नहीं बचा है। कंपनी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है कि क्या इनका लाइसेंस भी बच पाएगा या नहीं, इसकी फाइटिंग यहाँ पे चल रही है दोस्तों। अगर यहाँ पे इनके लाइसेंस से रिलेटेड मतलब अगर हट गया इनका लाइसेंस तो सब कुछ ही खत्म हो गया ना, राइट। जैसे आपको गाड़ी चलाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए ना, अगर वो लाइसेंस नहीं चला गया आप गाड़ी कैसे चलाओगे। तो वैसे हवाई जहाज उड़ाने के लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है, तो उससे रिलेटेड अभी इनकी फाइट चल रही है। तो कंपनी तो खत्म हो चुकी है, सिर्फ सर्वाइवल के लिए फाइट हो रहा है। अगर लाइसेंस से रिलेटेड कोई 19-20 हो गया तो समझ लेना ये कंपनी आपको सिंगल डिजिट में देखने को मिल सकती है। सो दूर रहना चाहिए, इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के पास ऐसे स्टॉक्स बाद में यहाँ पे पहुँचाए जाते हैं। स्पाइस जेट एक और एयरलाइन वाली कंपनी, इसकी भी हालत बहुत ही खराब देखने को मिल रही है। 3 एयरक्राफ्ट स्पाइस जेट के क्या हो चुके हैं, डी रजिस्टर्ड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कंपनी ने कहा है कि इससे उनका बिजनेस के ऑपरेशन के ऊपर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, बट वो तो मैनेजमेंट का कहना है। अभी आपके 3-3 एयरक्राफ्ट अगर चलेंगे नहीं तो दिक्कतें तो होगी ही होगी। सो ये भी कंपनी अगर देखा गया तो इनसे दूर ही रहना है हम लोगों ने, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो जी एंटरटेनमेंट, ये जो कंपनी, इनके लिए अच्छी न्यूज़ आती हुई देखने को मिली, क्योंकि आईडीबीआई जो बैंक है उन्होंने कहा था कि जी एंटरटेनमेंट को बंद कर दो करके। इनके भी बहुत सारे झमेले देखने को मिल जाते हैं कि कर्जा लिया है बाद में नहीं दे रहे करके, ठीक है। बट फिलहाल अगर हम लोग कोर्ट का जो फैसला आया है वो जी एंटरटेनमेंट के पक्ष में आया कि आईडीबीआई की जो डिमांड थी कि बंद किया जाए, इंसॉल्वेंसी में इनको घसीटा जाए, तो वो फिलहाल तो कोर्ट ने इनकी जो मंशा थी वो पूरी नहीं की, इसीलिए आईडीबीआई गिरते हुए देखने को मिला, जी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए देखने को मिला। बट स्टिल ये जो कोर्ट वाले मामले होते हैं इन स्टॉक से दूर रहना होता है, ये भी मैंने आप लोगों को मल्टीपल टाइम यहाँ पे बताया है। देन बात करेंगे एसबीआई, इसके ऊपर फोकस रख सकते हैं। एसबीआई ने डिविडेंड भी दिया है, एंड एसबीआई के जो चेयरमैन है उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि एसबीआई ऐसे ही अपने शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करता रहेगा थ्रू डिविडेंड। सो बहुत ही अच्छी बात देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये भी पॉइंट कुछ पता आप लोगों को यहाँ पे होने चाहिए। देन अगर देखा गया दोस्तों तो टू व्हीलर से रिलेटेड एक नेगेटिव खबर आती हुई देखने को मिल रही है। एंड टू व्हीलर मतलब कौन सी, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो सब्सिडी प्रोवाइड की जाती थी सरकार की ओर से, तो वो भी हम लोग को रिड्यूस होते हुए देखने को मिल रही है या फिर हटते हुए देखने को मिल रही है। एंड जब भी सब्सिडी यहाँ पे हटेगी ऑटोमेटिकली जो टू व्हीलर के बाइक्स जो भी रहेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, उनके प्राइजेस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। सो ई बाइक के लिए एक जो कंपनियां हैं, ठीक है, ओला की बात करें, एथर की बात करें, हीरो की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर में डील करते हैं, इसमें बजाज टीवीएस भी आ गया, तो उनके लिए नेगेटिव खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। बट ये एक्सटर्नल खबर है, ये भी पॉइंट पता होना चाहिए, इसके चलते कोई आपको एग्जिट करने की जरूरत नहीं है अगर आप एक वेल्थ क्रिएशन की ओर आगे बढ़ रहे होंगे तो। देन आपको पता ही है क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी, अगर आप विदेश में जाते हो क्रेडिट कार्ड से खर्चा करते हो, सो अभी 20% का टीसीएस सरकार ने यहाँ पे लगा दिया। नो डाउट इसके ऊपर बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस है, बट इसके चलते थॉमस कुक जैसी कंपनियां हैं उनके ऊपर थोड़ा बहुत हम लोग को नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ते हुए देखने को मिल सकता है। टूरिज्म जैसी कंपनी रहती है, इजी ट्रिप प्लानर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लेयर होते हैं दोस्तों जो अल्ट्रा हाई रिच अगर हम लोग लोगों की बात करें, वो बाहर जाकर इसी चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें यहाँ पे रुक जाएंगी तो शायद से उनके बाहर जाने के प्लान रुक जाएंगे, तो इसके चलते जो ये जो कंपनियां हैं ट्रैवलिंग टूरिज्म टाइप की कंपनियां, उनके कुछ बिजनेस में हम लोग को इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल सकता है। देन कुछ कंपनी के नंबर्स हम लोग को देखने को मिले थे, जिसमें थे जोमेटो का लॉस अभी भी बरकरार, बट लॉस हम लोग को ड्रास्टिकली कम होते हुए देखने को मिला है, एंड रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो क्या मार्केट इस चीज़ को अप्रिशिएट करेगा, ये एक देखने वाली इंटरेस्टिंग बात ज़रूर होगी। बट
ब्लिंकिट, ये एक ऐसा पॉइंट दोस्तों यहाँ पे बार बार हम लोग को देखने को मिल जाता है जो कि जोमेटो का सबसे बड़ा सरदर्द साबित हो सकता है। तो इसलिए मंडे के दिन देख लेंगे, कल के दिन देख लेंगे कि क्या जोमेटो से रिलेटेड बाजार का रिएक्शन रहता है। विनाती ऑर्गेनिक कमाल की कंपनी, इनके भी नंबर्स देखने को मिले थे, ठीक ठाक नंबर थे, चाहो तो कंटिन्यू कर सकते, बट बाजार को कैसे लगे नंबर देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। हिंदुस्तान फूड्स के नंबर भी बहुत शानदार थे, बाजार को आगे की इसकी रणनीति कैसे लगती है, कैसा परफॉर्मेंस रखता है, जरूर इसको रडार के ऊपर रख लेना। मुथूट फाइनेंस के नंबर भी हम लोगों ने देखे थे, डिसेंट नंबर देखने को मिले थे। सो इस कंपनी को भी आप चाहो तो कल के दिन के लिए क्या कर सकते हो, फोकस में रख सकते हो। एमसीएक्स की बात करें तो बहुत ही पुअर नंबर हम लोग को देखने को मिले थे लिटरली। सो एंड हम कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स के भी एडजस्टमेंट थे, बट उसको भी अगर हम लोग हटा दे, स्टिल कंपनी के जो नंबर थे वो खराब ही देखने को मिले थे। सो पिटाई के पूरे चांसेस यहाँ पे बन सकते हैं। तो एमसीएक्स तो रडार के ऊपर रहना चाहिए। कैंप्रेक्स की अगर हम लोग बात करें, ये तो बहुत ही रिस्की कंपनी, आप लोगों को पता ही है, नैनो कैप टाइप की कंपनी है। इनके भी नंबर्स में इतना कुछ जोश देखने को नहीं मिला था। बालाजी अमाइंस की बात करें, इनके भी नंबर्स हम लोगों ने देखे हैं, कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं रहा है। तो क्या कल इनकी पिटाई भी होती है, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। दूधला डेयरी की भी सेम कहानी, खराब नंबर्स देखने को मिले थे। क्वार्टरली ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें, गिरावट ही नज़र यहाँ पे आ रही थी। सो ये भी चाहो तो आप इनको स्टडी कर सकते हो। गोल्डियम इंटरनेशनल की बात करें, सेम इनका भी सेम कहानी है, खराब नंबर्स है, बट यहाँ पे हम लोग को बायबैक देखने को मिल रहा है, एंड वो भी टेंडर रूट वाला बायबैक। प्राइसिंग की बात करें, बायबैक की 150 रखी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। बट स्टिल क्या मार्केट इस चीज़ के चलते खुश होता है या नहीं। एंड आपको पता ही है कि टेंडर वाला बायबैक है। मान लीजिए अगर कल ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर जाता है, 120 100 तक आ जाता है, तो शायद से टेंडर का 150 वाला रेट लगाया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोग बाइंग भी कर सकते हैं एंड बायबैक के लिए टेंडर रूट के थ्रू अप्लाई भी कर सकते हैं। हालांकि आपको पता ही है कि एक्सेप्टेंस रेशो नाम की चीज़ होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे के सारे शेयर्स एक्सेप्ट किए जाएंगे करके, तो ये एक उसमें भी सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। सो नंबर के हिसाब से बात करें, कंपनी का परफॉर्मेंस तो खराब रहा था, बट क्या बायबैक की खबर टेंडर रूट वाली क्या कंपनी के खराब नंबर्स को कवर अप कर पाएगी, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर कल के दिन के लिए ज़रूर होगा। अतुल ऑटो जैसी कंपनी जो ईयर ऑन ईयर बेसिस लॉस में चलती थी, वो अभी हम लोग को इस वक्त प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली है। तो क्या इस चीज़ को मार्केट अप्रिशिएट करेगा, ज़रूर इसको भी आप अपने रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो। डिवीज लैब की बात करेंगे, इनके नंबर्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस बहुत खराब देखने को मिले थे, क्वार्टरली ओके परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये भी कंपनी हम लोगों के रडार के ऊपर जरूर रहेगा। एंड फार्मा का ये बड़ा कंपनी है, तो ये फार्मा का इसके जो नंबर्स का रिएक्शन रहेगा वो फार्मा कंपनी के एंटायर सेक्टर के लिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्क कर सकता है। देन हम लोग बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी के नंबर्स की बात करें, बहुत ही अट्रैक्टिव नंबर देखने को मिले। हालांकि ये अट्रैक्टिव कितना भी दिखा दे, फिर भी हम लोग को यहाँ पे जाना नहीं है। सरकारी बैंक्स में अगर कोई जाना ही चाहता है तो हमारे लिए केवल एक ही शेयर है, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बाकी ये जो कंपनियां ना, ये ट्रेडिंग वाली कंपनियां, अच्छी खबरें आती है, ट्रेडर स्टॉक को भगाते हैं 10-20%, एंड उसके बाद इसकी कहानी जैसी खत्म हो जाती है तो वापस नीचे नीचे आना शुरू। आप देख सकते हैं 5 साल का डेटा देखिए, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को गिरावट ही नज़र यहाँ पे आएगी। सो ये शेयर्स को भी आपको वो पहचानना आना चाहिए कि कौन सा शेयर ट्रेडिंग वाला है एंड कौन सा इन्वेस्टमेंट वाला है। तो ये जो पीएनबी वाला जो शेयर है वो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट वाला शेयर नहीं है। देन दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो अदानी शेयर्स। सो अदानी शेयर्स ने फ्राइडे के दिन बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया था, क्योंकि जो कोर्ट का फैसला था, पार्शली हम लोग कह सकते हैं अभी भी जो बाकी सेबी का फैसला है वो 3 महीने के बाद ही आएगा, बट जो कमेटी का फैसला था वो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं के फेवर में देखने को मिला है। कोई भी इरेगुलरिटीज़ फाइंड नहीं है, कोई एविडेंस फाइंड यहाँ पे नहीं हुआ है, एंड इसी के चलते अदानी एंटरप्राइज, ग्रीन, पोर्ट, पावर, ट्रांसमिशन, गैस, विलमार, इन सब में हम लोग को शानदार तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। सो क्या ये तेज़ी कल के दिन भी कंटिन्यू रहती है या नहीं, एंड अगर रहती है तो ये तेज़ी कहाँ तक कंटिन्यू रहेगी, ये भी देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे ज़रूर रहने वाला है। हालांकि इस चीज़ के चलते क्या हम लोगों ने अदानी शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल में वीडियो कल के दिन यहाँ पे बना चुका था, आप सभी लोगों को पता है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, चाहो तो आप उसको चेक कर सकते हो। बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिल सकती है। देन हम लोग बात करेंगे, आप सभी लोगों को पता ही है 2000 रुपये की नोट हम लोग को बैन होते हुए देखने को मिल चुके। बैन मतलब क्या, अभी 4 महीने का अभी भी समय है, तो इसके चलते कुछ शेयर्स मैंने आप लोगों को बताए थे जिसके ऊपर आप फोकस रख सकते हो, राइट। रियल इस्टेट के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए, जहाँ पे इस प्रकार के जो बड़े कैश ट्रांजैक्शन अगर किधर होते हैं तो वहाँ भी हम लोग को अनऑफिशियली बहुत बार देखने को यहाँ पे मिले हैं। जैसे कि सरकार ने कहा है कि ब्लैक मनी से रिलेटेड बातें, तो खास करके वो एक ऐसी जगह है वहाँ पे इन प्रकार की चीज़ें हम लोग को ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो रियलिटी सेक्टर को आप अपने रडार के ऊपर ज़रूर सेट करके रख सकते हो। देन दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे, गेल इंडिया। यस, गेल की बात करें तो सरकारी कंपनी आप सभी लोगों को पता है, एंड इन्होंने एक बहुत बड़ी चीज़ अनाउंस की है। कौन सा? 10,000 करोड़ का कैपेक्स।
यस, आप सभी लोगों को पता है कैपेक्स अनाउंस करना एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे मानी जाती है, क्योंकि कंपनी मानती है कि आने वाले समय में उनको बहुत बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं एंड इसके लिए वो क्या करते हैं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाती है। सो गेल का मैनेजमेंट था, इन्होंने इस चीज़ के चलते पॉजिटिव कमेंट्री दी कि वो कैपेक्स करे 10,000 करोड़ का एंड इस चीज़ के चलते कंपनी का आने वाले समय में रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट को वो रिबाउंड कर सकते हैं। ये कमेंट्री में उन्होंने बात बोली है। तो चलिए, कमेंट्री में तो उन्होंने बात बोली, इसका अर्थ ये थोड़ी कि हम लोग जाके खरीदेंगे करके, क्योंकि ये सरकारी कंपनी एंड सरकारी कंपनीज की हालत की अगर हम लोग बात करें तो कई सालों से हम लोग को इतना कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत ही स्लो परफॉर्मेंस यहाँ पे रहता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट ऊपर जा रहा है, बट 5 साल का भी डेटा क्या है सामने, आप देख सकते हो, कोई रिटर्न्स यहाँ पे नहीं बने। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ, ट्रेडिंग अलग बात होती है, एज अ इन्वेस्टर वेल्थ क्रिएटर अलग बात होती है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से ये स्टॉक्स में कोई मज़ा यहाँ पे नहीं आता है। हमेशा ये वाला फॉर्मूला याद रखना मेरा, कौन सा, गेल, देन भेल, सेल, ये जो कंपनीज है ना, इनमें इतना कोई जोश नज़र नहीं आता है। ठीक है, छोटा मोटा पैसा बन जाएगा दोस्तों, बट अगर आपको लगता है कि इसमें पैसा लगा कि आप कोई बहुत बड़ी मल्टी बैगर रिटर्न्स निकाल पाओगे, नहीं, नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो उस हिसाब उस कॉन्टेक्स्ट में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये भी पॉइंट आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अभी तक अगर आपने ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया प्रॉपर्ली कमेंट्स में बता दें, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।